क्या हुआ अम्मी? खैरियत तो है? हाँ, खैरियत तो है, लेकिन क्या? वो अज़रा है ना, मेरा फोन ही नहीं पिक कर रही। पता नहीं क्या बात है। अम्मी आप उसे क्यों फोन कर रही हैं? वो तंग हो रही होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना जो फोन नहीं उठा रही है। अम्मी वो न्यू नंबर से कॉल क्यों उठाएगी? इतनी बात तो आप समझ जाया करें। हाँ, ये बात हो सकती है। तुम्हारा नंबर तो है ना उसके पास, तुम कॉल करो ना उसे। नहीं, मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। क्यों? माँ की बात नहीं मानोगी? देखो मुझे उससे बात करनी है ना, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। चलो शबाश। लेकिन अम्मी, कहा ना मैंने तुमसे कि कॉल लगाओ उसे। चलो। अच्छा थोड़ी देर में लगाती हूँ, आप रूम में जाओ। थोड़ी हेलो। हेलो, कैसी हो अज़रा? मैं फ़रहीन बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या बात है अज़रा, कुछ परेशान लग रहे हो? बेटा, मैं नौमान की अम्मी बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं पिक की। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आंटी एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ जरूर, अब बोलो ना बेटा, क्या बात है? आंटी प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा। मुझे पता चला कि आपने मेरा रिश्ता मांगा है खालू से। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। देखो बेटा अज़रा, मैंने तुम्हें जब से देखा है तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। बस मुझे अनम से ज़्यादा तुम अच्छी लगी हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे नौमान के लिए तुम्हारा ही रिश्ता हो। आंटी प्लीज़ आप मुझसे ये बात मत करें। और मैं रिश्ते से इनकार करती हूँ। खालू से अब मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मुझे नहीं करना ये रिश्ता। मैं रिश्ते से इनकार करती हूँ। खालू से अब मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मुझे नहीं करना ये रिश्ता। अम्मी बस कर दे सोचना, इनकार तो होना ही था। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अज़रा की अपनी कोई मर्जी ना हो। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी इनकार की क्या वजह हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैला और अनम ने उस पर दबाव डाला हो जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी इनकार किया हो मुझे। अम्मी मत सोचे इतना, उन सब की तरफ से इनकार है। अगर वहीद अंकल ने इनकार कर दिया
तो अजरा की क्या हैसियत है? वो तो उनकी मर्जी से ही चलेगी ना। और ये तो पहले दिन से ही तय था कि अगर आप अजरा का रिश्ता मांगेगी तो कोई सख्त रद्दो अमल तो आना ही था। नहीं, वहीद भाई ने तो उसके बाद मुझसे कोई बात ही नहीं की। बात नहीं की तो इसका क्या मकसद है कि वो अब हमारे घर में कोई रिश्ता करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अम्मी, अब जज्बाती फैसले मत लिया करें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इससे भाई की जिंदगी कोई बेहतर नहीं होने वाली। तुम अपनी तरफ से अंदाजे लगाना बंद करो। हर वक्त मां से इख्तिलाफ ही करती रहती हो। मगर मेरा दिल कहता है कि कोई और बात है। कोई बात तो जरूर है। हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो। कोई अनहोनी नहीं है अम्मी, प्लीज अब आप अपने दिल पर कोई बोझ मत डालें। बल्कि आप ऐसा समझें कि हमने वहीद अंकल के घर कभी कोई रिश्ता मांगा ही नहीं था। और आप उन्हें प्लीज अपने हाल पर छोड़ दें और भाई को भी खुश रहने दें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसे दुखी रखा हुआ है? क्या मैं तुम दोनों भाई बहनों को दुख देती हूँ, ये कहना चाहती हो तुम? अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों से घर में ये जो रिश्तों का बाजार लगाया हुआ है, ऐसा लगता है कि रिश्ते के अलावा घर में कोई बात ही नहीं है। कभी अनम का रिश्ता, कभी किसी का रिश्ता, और जब कुछ नहीं समझ आया तो अजरा का रिश्ता मांग लिया, और वो भी जबरदस्ती। चुप रहो तुम। मैं पहले ही इतनी टेंशन में हूं और तुमने बोला भी तो अभी भी इस तरह के अल्फाज बोले। उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे ये। अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अजरा ने खुद इनकार कर दिया। अब आप तो सुकून से बैठेंगी कम से कम।